नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर वक्त के साथ साथ हलचल भी तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। एक और जहां सीएम शिवराज मैदान में नजर आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं मंत्रियों के साथ अन्य विधायक और सांसदों को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दरअसल उपचुनावों की तैयारियों में कांग्रेस भी अब पीछे नहीं है और रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस का यह दावा है और यह मानना है कि दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो जीत दर्ज की थी, उसी पैटर्न पर कांग्रेस आगामी चुनावों में जनता के बीच जाएगी। तो वहीं देखने वाली बात यह है कि आखिर बीजेपी कौन सी रणनीति अख्तियार करने वाली है। जन दर्शन यात्रा के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का धरातल पर लोगों को कितना फायदा देखने को मिल रहा है और जहां गलतियां देखने को मिल रही हैं, वहां उसे दुरुस्त करने का भी प्रयास सीएम के द्वारा किया जा रहा है। तो जन दर्शन के माध्यम से सीएम शिवराज जो कि जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यदि हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस जन दर्शन यात्रा पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। कांग्रेस का ये मानना है कि जन दर्शन यात्रा के दौरान लोगों का आशीर्वाद सरकार को नहीं मिल रहा है और जन दर्शन में वो तमाम खामियां देखने को मिल रही हैं जो सरकार की नीतियां हैं, उसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। वो तमाम चीजें जन दर्शन के माध्यम से सीएम तक पहुंचाई जा रही हैं। कमलनाथ तो कहीं दर्शन देते नहीं, केवल ट्वीट करते रहते हैं। अब ट्वीट वाले नेताओं के बारे में मैं क्या कहूँ। कमलनाथ तो कहीं दर्शन देते नहीं, केवल ट्वीट करते रहते हैं। अब ट्वीट वाले नेताओं के बारे में मैं क्या कहूँ। कमलनाथ तो कहीं दर्शन देते नहीं, केवल ट्वीट करते रहते हैं। अब ट्वीट वाले नेताओं के बारे में मैं क्या कहूँ। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तारीखों का भले ही ऐलान अभी नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की हम बात कर लें तो चुनावी तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस ने शुरू कर दी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपको उनसे करा देता हूं, उसके बाद चर्चा को विस्तार देंगे। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। स्वागत है आपका एनडीटी 24 में। साथ ही साथ शंकरलाल तिवारी, पूर्व विधायक बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी एनडीटी 24 में। सबसे पहले शंकरलाल तिवारी जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगा। और यदि बीजेपी की हम बात कर लें तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि लगातार जनता के बीच रहती है, हमेशा एक्टिव रहने वाली पार्टी है। और उपचुनाव की यदि मैं बात कर लूं तो तैयारियां लगातार जोर शोर से की जा रही हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जनता के बीच हैं, जन दर्शन यात्रा के माध्यम से। मैं समझना चाहूंगा इस यात्रा को आखिर जनता का कितना आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए विश्वकर्मा जी, मैं कुछ बोलूंगा तो कांग्रेस वाले तो कुछ भी बोलेंगे जी। और सच ये है, मैं बहुत राजनीति में भी झूठ नहीं बोलता और न कोई इस तरह के प्रपंच पसंद करता। सच ये है कि मैं कल उनके साथ में रहा हूँ। हवाई अड्डे से जब वो निकले मैं एरोड्रम में रहा और एरोड्रम के बाद और मैं सीधे उन्हीं की गाड़ी के पीछे पीछे और पूरे कार्यक्रमों में शिवराजपुर में और शिवराजपुर से तो लगभग 25 किलोमीटर की लंबी जन दर्शन यात्रा, गांव बीच बीच में जितने पड़े, आमा पड़ा, पनगरा पड़ा और ये बिलौंदा पड़ा, कई गांव पड़े, इन तमाम में जी। चलिए, लग रहा है यहाँ पर संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटी 24 में। शुक्रिया। फिरोज जी, समझना चाहूंगा यदि बीजेपी की बात कर ले तो उपचुनावों को लेकर बीजेपी का ये मानना है कि हम तो जनता के बीच हैं, लेकिन कांग्रेस तो सिर्फ सोशल मीडिया पर और सिर्फ ट्वीट पर ही टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे जो है गुमान हो गए हैं और उनको मेरे ख्याल में मोतियाबिंद का असर है उनकी आंखों में और कान में भी ऊंचा सुनने लगे हैं। अभी कल परसों की घटना है जो विष्टान में हुआ, कांग्रेस पार्टी के विधायक गए, 5 लाख रुपए उस परिवार को राहत राशि देके आए। सरकार की राहत राशि से पहले कांग्रेस की राहत राशि उस आदिवासी को मिली और जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जो रिपोर्ट दी तो मुख्यमंत्री महोदय को
एसपी को वहां से हटाना पड़ा और कई सारी घोषणाएं करना पड़ी। तो ये एक पहला ज्वलंत उदाहरण है, बाकी के तो हम बहुत सारे दे सकते, इतना समय भी नहीं है जी। पर ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में जाएंगे जहां उपचुनाव है? क्या वे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के, अथवा सिर्फ वो एक प्रचार मंत्री के रूप में काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के? ये सवाल है। अगर वो ये यात्रा निकाल रहे हैं तो यात्रा पूरे सभी क्षेत्रों में जाएं, लोगों के बीच जाएं। कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, चाहती है कि वो कल माननीय कमलनाथ जी ने भी ट्वीट किया है अपना, और उन्होंने ट्वीट में पूछा है कि आप क्या केवल उन्हीं क्षेत्रों में जाएंगे? कोविड से जो मौतें हुई हैं, जो कोविड की समस्याएं हैं, डेंगू की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, ग्रामीणों के क्षेत्रों में जो बिजली नहीं आ रही उसकी समस्या है, इन सब चीजों को लेके आप आम जन के बीच में कब जाएंगे? सवाल ये है। हम उनके रहगांव जाने का कोई विरोध नहीं करते, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको सब जगह जाना चाहिए, लेकिन अकेले रहगांव या पृथ्वीपुरी क्यों? आज पृथ्वीपुर का उनका दौरा किन्हीं कारणों से कैंसिल हो गया, तो यही क्षेत्रों में क्यों? सभी जगह क्यों नहीं? मेरे घर के और आपके घर के दरवाजे के सामने क्यों मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं? उनको हमारे और आपके दरवाजे भी आना चाहिए। हम वोटर तो हम भी हैं, प्रदेश के नागरिक तो हम भी हैं, समस्याएं तो हमारी भी हैं जी। सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी से। मैं चाहता हूं कि इस बात का जवाब शंकर लाल तिवारी जी जरूर देंगे। चलिए सर, इसका जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले देवदत्त दुबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं, उनके पास मैं आना चाहूंगा। देवदत्त जी, सवाल खड़ा हो रहा है उपचुनाव को देखते हुए। लंबे वक्त से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जनता के बीच जा रही है, और बीजेपी के बारे में तो कहा ही जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। तो दूसरी ओर दमोह चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस एक आक्रामक रुख में नजर आ रही है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो तैयारियां इस वक्त आप देख रहे हैं, कौन सी पार्टी की तैयारियां भारी नजर आ रही है आपको? देखिए, तैयारियां और मैनेजमेंट ये एक समय जब जनता जो तय करती है, माहौल जो होता है वो होता है। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, और इस मामले में बीजेपी लगातार सत्ताधारी दल भी है तो लगातार सक्रिय रहती है, और कांग्रेस की अपनी अलग एक वो है। आपने देखा होगा दमोह उपचुनाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री लगातार गए, दर्जनों सांसद विधायक मंत्री डेरा डाले रहे, और कमलनाथ 2 या 3 बार गए, और जाति समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में थे। जो 40,000 लोधी मतदाता थे उसको टिकट दिया, और कांग्रेस ने ऐसे आदमी को टिकट दिया जो पंजाबी ब्राह्मण माने उसके 100-200 वोट ही दमोह में होंगे जी। लेकिन परिणाम क्या रहा? 17,000 से कांग्रेस जीती। तो चुनाव का कोई एक मापदंड नहीं होता है कि हम क्या करें क्या ना करें, ट्वीट करें, जन दर्शन करें, क्या करें, ये नहीं है। आपकी साख, आपका विश्वास का पूरा मूल्यांकन सतत निरंतर चलता रहता है, और राजनीति तो 24 घंटे 365 दिन का मामला है। इसमें जो आपके लिए सीसीटीवी कैमरे में जैसे आप सतर्क रहते हैं, ऐसे ही जनता की हजारों लाखों करोड़ों निगाहें आपकी एक एक गतिविधि पे लगी रहती हैं। तो आप कहेंगे कोई विद्यार्थी केवल परीक्षा के समय पढ़ ले और पास हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है। स्थायी और निरंतर सफलता के लिए निरंतर करना पड़ता है। तो यही दलों का है कि इस समय जब भी चुनाव आते हैं, नेता सक्रिय हो जाते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है, और चुनाव जीतने के बाद कुछ और हो जाते हैं। इसी कारण नेताओं को बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है। बूथ प्रभारी, पेज प्रभारी, और ये प्रभारी, वो प्रभारी, सब प्रकार कैसे भी मैनेजमेंट करके वोट लो। अन्यथा यदि आपकी स्थायी साख हो तो आपको इतनी व्यवस्थाएं नहीं करनी पड़ेंगी, इतना पैसा तामझाम खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप केवल विश्वास को अर्जित करिए। तो विश्वास जब अर्जित नहीं कर पाते तब कवायद बहुत लंबी चलती है। आप देख रहे होंगे दोनों दल पिछले जब से सीट खाली हुई, संभावना हुई, तभी से सक्रिय हैं। और यदि मुख्य सचिव रिपोर्ट त्योहारों की या कुछ ऐसे नहीं भेजता तो जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उपचुनाव की घोषणा हुई है उसी के साथ यहाँ भी हो जाते। लेकिन ये टाले नहीं जा सकते स्थायी रूप से, ये त्योहारों बाद चुनाव होना ही है, दोनों दल को मालूम है।
और दोनों दलों के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव, क्योंकि ये जो 4 क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं प्रदेश के अलग अलग कोनों से हैं, तो पूरे प्रदेश का एक रुझान आएगा और जो 2023 के लिए भूमिका बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यही कारण कि कमलनाथ भोपाल नहीं छोड़ रहे, वो दिल्ली जाते हैं फिर आ जाते हैं जी। उनके पर्यवेक्षक घूम रहे हैं और भाजपा तो सत्ता और संगठन पूरी ताकत ही झोंके है इन क्षेत्रों में। चलिए कांग्रेस का बिल्कुल सर, साख का चुनाव तो ये माना ही जा रहा है, बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच कांग्रेस से मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का आखिर क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, पहले उनका स्टेटमेंट सुन लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को हम विस्तार देंगे। तो आइए सुनते हैं भूपेंद्र गुप्ता को। चुनावी क्षेत्रों में दर्शन देने के लिए निकली है, भगवान के अवतार की तरह हाथ हिला हिलाकर वो दर्शन दे रहे हैं जनता को, और जनता त्राहिमाम कर रही है, कह रही है टंकी बनी हुई है 2 साल से, यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है जनता को। ये सारे प्रदेश में हो रहा है। ये जो अराजक स्थिति है, ये जो राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है, इससे निपटेगी कांग्रेस, गांव गांव जाएगी और जनता को समझाएगी कि राजनीतिक स्थिरता विकास के लिए कितनी जरूरी है। ये झूठी घोषणाएं और झूठी जो है बहानेबाजियों से कुछ नहीं होने वाला है। का मानना है कि बीजेपी झूठी बयानबाजी कर रही है, सिर्फ जनता के बीच पहुंच रही है, लेकिन यदि बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो वो सुविधाएं अभी भी जनता से दूर हैं। हमारे साथ उमेश शर्मा जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं आप। उमेश जी, स्वागत है आपका एनडी 24 में। नमस्कार, धन्यवाद। उमेश जी, एक और यदि मैं चुनावों की बात कर लूं तो लगातार सरकार प्रयास कर रही है जनता के बीच जाने की, और हाल ही में हम जन दर्शन यात्रा भी देख रहे हैं, सीएम शिवराज जनता के बीच मौजूद हैं। लेकिन मैं कांग्रेस की बात कर लूं तो कांग्रेस इस जन दर्शन यात्रा पर ही सवालिया निशान खड़ा कर रही है। कांग्रेस का यह मानना है कि सिर्फ ऐसे क्षेत्रों में ही जा रहे हैं जहां पर चुनाव होने हैं। अन्य क्षेत्रों की यदि मैं बात कर लूं जहां पर कोरोना महामारी की मार देखने को मिली, लोग परेशान हैं, सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही है, वहां पर आखिर सीएम क्यों नहीं जा रहे हैं? एक तो 2 प्रश्न आपके हैं। तो पहला तो प्रश्न आपने कांग्रेस के मित्रों को लेकर कहा है कि जो उन्होंने हमारे बारे में टीका टिप्पणी करी है। मैं अभी आदरणीय भूपेंद्र गुप्ता जी को भी सुन रहा था। कांग्रेस पार्टी की कठिनाई ये है कि कांग्रेस पार्टी रसोई घर की वो बहुरानी है कि जिसको खाना बनाना आता नहीं है और पड़ोसन के खाने में नुक्ताचीनी निकालने में मास्टरी हासिल है। तो कांग्रेस पार्टी को किसी ने मना करा है? कमलनाथ जी के या दिग्विजय सिंह जी के या जितने इनके नेता हैं, उनके पैरों में क्या मेहंदी लगी है? वो क्यों नहीं प्रवास करते हैं, उपचुनाव के क्षेत्रों में भी जाएं? कमलनाथ जी तो बारगस्त क्षेत्र में भी जिस समय जाते हैं तो 5वीं मंजिल से नीचे उतरकर नहीं आते हैं, ऊपर से होके टाटा बाय बाय करते हैं। आज दिग्विजय सिंह जी का जो अपना दायरा है, दिग्विजय सिंह जी ने सोशल मीडिया पर एक कुआं खुदाई करवा ली है और वो ट्विटर के उस कुएं में इधर से उधर कूदते रहते हैं। और इस ट्विटर के कुएं के बाहर जब भी वे रस्सी लगाकर बाहर आते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जाते हैं और इस प्रकार के उल्टे सीधे बयान देकर आते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है बेचारी पसीना पोंछते हुए उनकी सफाई देने में जुटी रहती है। खैर, हमको उनकी नकारात्मकता के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना है, हमारे पास अपनी सकारात्मकता बहुत है। मुख्यमंत्री जी केवल उपचुनाव वाले क्षेत्र में घूम रहे हैं ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान वो दुर्लभ जनप्रतिनिधि है कि जो 24 में से 16, 17, 18 घंटे लगातार परिश्रम करते हैं। और मध्य प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं होगा, जिला छोड़िए साहब, तहसील नहीं होगी, और तहसील भी छोड़िए कोई ब्लॉक या विकास खंड ऐसा नहीं होगा या जहां पर मुख्यमंत्री जी का प्रवास नहीं होता या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के स्पर्श से वो ब्लॉक या वो विकास खंड अभी तक अछूता रहा हो। तो निरंतर प्रवास, कठिन परिश्रम, पसीना बहाकर जनता से अपना जुड़ाव स्थापित करने वाले कमाल के नेता हैं शिवराज जी। अब कांग्रेस पार्टी की कठिनाई ये, कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को मिला लिया जाए तब भी उनका कद शिवराज जी के घुटने बराबर का नहीं है। तो अब क्या है कि बोनों की चीख चिल्लाहट है। कांग्रेस पार्टी का जो वास्तव में इस समय हंस रहे, कांग्रेस पार्टी इस समय अपने स्थापना काल से लेकर अभी तक का जो सबसे कठिनतम दौर है, और विशेष करके मध्य प्रदेश में तो मुझे लगता है कि इतने लघुत्तम आकार में आ गई है कि जनाधार खो चुके हैं, संघर्ष का मादा उनमें है नहीं। सत्ता के बाहर की जो छटपटाहट है वो उनको बेचैनी करती है, उनका ब्लड प्रेशर राजनीतिक रूप से बढ़ाती है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास केवल ट्विटर और सोशल मीडिया और आलोचना के अलावा कुछ बचा नहीं है। हम उपचुनाव के क्षेत्रों में भी जा रहे हैं और ये जनदर्शन का भावार्थ समझ लिए। जनदर्शन मतलब जनता का दर्शन करने जा रहे हैं।
जनता को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं। अब क्या है कि भूपेंद्र जी का थोड़ा सा कटाक्ष करने में उनको ज्यादा आनंद आता है। उनके पास तथ्य कम होते हैं, और जिस व्यक्ति के पास तथ्य कम होते हैं तो वो फिर शेर शायरियों का सहारा लेता है, मुहावरे बोलता है, लोकोक्तियां सुनाता है, कहावतें सुनाता है, तथ्य नहीं होते हैं। तो जनदर्शन में मुख्यमंत्री दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, मुख्यमंत्री दर्शन करने जा रहे हैं, जनता का दर्शन करने जा रहे हैं, साहब का मानना है। लेकिन उमेश शर्मा जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इसके पहले आपने बोला कि कांग्रेस के लिए ये संघर्ष का दौर चल रहा है। चलिए मान लेते हैं कांग्रेस का संघर्ष का दौर है, लेकिन दमोह की यदि मैं बात करूं तो उस वक्त भी संघर्ष का दौर चल रहा था। उस वक्त आखिर कांग्रेस ने बाजी मारी है, तो क्या इस मुद्दे को लेकर, इस जीत को लेकर बीजेपी के खेमे में कोई हलचल नहीं है? कोई हलचल और कोई विचलित हम दमोह के चुनाव के परिणाम को लेकर है नहीं। स्वाभाविक रूप से किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर पार्टी की पराजय होती है तो उसकी समीक्षा की जाती है। समीक्षा के बाद उसका विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है, और जो निष्कर्ष आता है उसके बाद पार्टी अपनी वहां पर जमीनी स्थिति का आकलन करती है। दमोह का चुनाव भिन्न परिस्थितियों का चुनाव था, उसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पे कई बार हम लोग लंबे टॉक शो में बैठ चुके हैं जी। अगर कांग्रेस पार्टी दमोह के चुनाव को एक पैमाना मानकर बाकी के चुनाव के मैदान में उतरना चाहती है तो हम उस पार्टी की इस आत्ममुग्धता को आनंद के साथ स्वीकार करते हैं। हम तो चाहते हैं कि आत्ममुग्धता का स्तर ऐसा बना रहे। लेकिन दमोह का चुनाव, सर कांग्रेस का तो ये मानना है कि आगामी चुनाव दमोह पैटर्न में ही हम लड़ेंगे। चलिए कांग्रेस से ही समझ लेंगे। फिरोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज जी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो इनकी उमेश शर्मा जी की बात पर हंसी आती है कि जो मुरलीधर राव जी ने कहा वो सही कहा था इनके बारे में, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अब ये कहते हैं कांग्रेस जो है वो खत्म होने की स्थिति में। 2018 में तो आप खा रहे थे हमसे, आप तो खुद किराए के लोग लिए, हॉर्स ट्रेडिंग किए, लोगों को जो है अपनी पार्टी में रख के अपनी सरकार चला रहे। हमने सवाल किए हैं सिर्फ कि जनता की जो तकलीफें हैं उन तकलीफों पर क्या, और कांग्रेस और कमलनाथ जी की ताकत देखिए कि घोषणावीर मुख्यमंत्री कल थे रह में, एक घोषणा नहीं कर पाए वो, और ना कर पाएंगे वो अब कोई घोषणा। जो ये झूठी घोषणाएं वो किया करते थे, एक सांस में 22 हजार घोषणाएं उन्होंने छोड़ दी, अब एक भी घोषणा नहीं कर पाएंगे वो कर देंगे तो पूरी करना पड़ेंगी उनको, जो कांग्रेस करवा के मानेगी। ये कांग्रेस की ताकत है। जनता जो आप दर्शन देने गए थे या जनता के दर्शन करने गए थे, आपकी जो हालात है, मुख्यमंत्री जी जो हाथ हिला के कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो तो दर्शन देने गए थे अपने, तो जनता के दर्शन करने जाते चरण छू के, उनके पास बैठ के, उनकी तकलीफें दूर करके। खैर मैं इन सब चीजों में नहीं जाना चाहता। हम तो सीधा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, क्या कि सिर्फ उपचुनाव तक के ही मुख्यमंत्री रहेंगे या मुख्यमंत्री जी दूसरी जगहों पर जाएंगे? और ये जो समस्याएं हैं चयनित शिक्षकों की, तमाम जितनी दिक्कतें बेरोजगारी की है लोगों की, और उस क्षेत्र में रेगांव में, पृथ्वीपुर में, खंडवा में जहाँ भी समस्याएं, वो समस्याओं का निदान कब तक हो जाएगा? कब तक ये प्रदेश में जो आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, और उत्पीड़न कब तक रुक जाएगा? फिरोज जी माफी के साथ रोकना चाहूंगा सर, जो समस्याओं का आपने जिक्र किया है, क्या इन समस्याओं को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है? तो हमने आपने हमारी यूथ कांग्रेस को देख लिया, महिला कांग्रेस के जगह जगह प्रदर्शन देख लिए, हमारी पद यात्राएं देख ली आपने, और हम तो रोज ही कर रहे हैं। रोज हमारे ये पोटला भर भर के जो हमारे पास वारंट आ रहे हैं और पुलिस के, और पुलिस हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है, तो ये क्या घर बैठे कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, क्या घर बैठे ये उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो ये उनकी गलती है। अभी जन आक्रोश यात्रा पीसी शर्मा जी ने निकाली, ये सबने देखी है। कमलनाथ जी थे अभी बड़वानी में, ये भी सबने देखा है। हमने आपको बिष्ठान का बता दिया, नीमच का उदाहरण दे दिया, नेमावर का उदाहरण दे दिया। आप इंदौर का भी बोलेंगे तो भी इंदौर में भी हमारे ही लोग थे जिन्होंने जाके FIR लिखवाई। तो ये सारी चीजें जो कांग्रेस हर मुद्दे पे ज्वलंत तरीके से सामने आ रही है और आती रहेगी, और लोगों के लिए हम लड़ते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। घोषणाएं अभी बंद कर दी है इन्होंने। आप लोग हैं तो सवाल का जवाब तो खैर बीजेपी को देना ही पड़ेगा, लाजमी सी बात है। रोकना चाहूंगा आपको। देवदत्त जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, और अब हम बात करेंगे चेहरों की। जिस तरह से सीएम शिवराज जनता के बीच जा रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए सर आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी बड़ा चेहरा सीएम शिवराज ही रहने वाले हैं?
हाँ, ये तो निर्विवाद है कि अभी जो भी चुनाव प्रदेश में होंगे उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही चेहरा रहेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो सर्वाधिक मेहनती हैं और वो ही जाते हैं प्राय, और हार या जीत की क्रेडिट या वो भी उन्हीं को मिलना है, इसलिए चेहरा तो शिवराज सिंह चौहान ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है जी। और इसी कारण वो लगातार फिर सक्रिय हो गए। लेकिन सर, मुद्दों की हम बात कर लें तो क्या ये मान लिया जाए कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो हावी पड़ते जा रहे हैं बीजेपी पर, क्योंकि कांग्रेस का भी ये मानना है कि सोशल मीडिया के साथ साथ सड़कों पर भी हम उतर रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ, सत्ता जब बीजेपी पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक बीजेपी है तो स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ ही होगी। और आज जिस प्रकार की समस्याएं हैं, कोरोना काल की समस्याएं हो, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये विकराल समस्याएं हैं कि इसके कारण सत्ताधारी दल को तो उसका सामना नाराजगी का करना ही पड़ेगा। ये मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जिनका सामना इनको मैदान में करना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि मुद्दे बहुत हैं और विपक्ष के लिए बहुत हथियार हैं। अब इसी को तो ये मेहनत और मैनेजमेंट हो रहा है कि उन मुद्दों से कैसे बचा जाए और कैसे डाइवर्ट किया जाए, विकास की बातें की जाएं और आगामी और सुनहरे सपने दिखाए जाएं। तो ये सब चलेगा, ये उपलब्धियां बताएंगे, वो खामियां बताएंगे, लेकिन जनता तो सब जानती है ना, वो सब समझती है कि हमारा भला किसमें है, हम कहाँ वोट दें। तो ये अभी चलता रहेगा। अभी ये उपचुनाव होंगे, फिर नगरीय निकाय पंचायत चुनाव, और चुनाव करते करते 2023 के विधानसभा के आम चुनाव आ जाएंगे जी। कुल मिलाकर प्रदेश में उल्टी गिनती शुरू है चुनाव की और दोनों ही दल इसी कारण सक्रिय हो गए। चलिए, उमेश जी से मैं जवाब ले लूंगा। उमेश जी, जो मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर यदि महंगाई की हम बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, तो ये तो ठीक है कि कोरोना के बाद जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आई है। हालांकि सरकार ने प्रयास भी किए उस अर्थव्यवस्था को व्यवस्था करने पर, उसको सही पटरी पर लाने की। लेकिन यदि मुद्दों की मैं बात कर लूं तो क्या जिस तरह से कांग्रेस का मानना है कि मुद्दे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ऐसा कुछ जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है? मुझे लग रहा है कि कोरोना के संकट काल के इन 17 महीनों के अंदर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमाल का प्रदर्शन करा है। चौतरफा कमाल का प्रदर्शन करना है, चाहे महामारी पर नियंत्रण वाला मामला हो या अन्य विषय हो। और जो कुछ एक मुद्दे आपने बताए हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ये जिस समय हम लोग देश को आजाद हुआ था उस समय से लेकर आज तक के ये राजनीति में जो भी दल विपक्ष में आता है उसके ये शाश्वत मुद्दे होते हैं। यही कांग्रेस पार्टी थी जिनकी सोनिया गांधी जी ने कहा था कि हम आएंगे तो 100 दिनों में महंगाई समाप्त कर देंगे। इंदिरा गांधी ने तो गरीबी हटाओ के नारे को गंडे की तरह अपने गले में लटका रखा था। हर चुनाव में जब वे चुनाव के मैदान में उतरती थी तो कहती थी कि कांग्रेस लाओ, हम गरीबी हटाएंगे। 1971 में ये जो गरीबी हटाओ का एक नारा लुभावना झुंझुना भारत की जनता को कांग्रेस पार्टी ने दिया था, वो कांग्रेस पार्टी आज तक हर चुनाव में बजाती आई है। तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो केवल राजनीतिक कर्मकांड के रूप में उपयोग करे जाते हैं कांग्रेस के द्वारा, और अभी भी वो राजनीतिक कर्मकांड के रूप में इनका मंत्रोच्चार करती है, उसका वास्तविक धरातल से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने चौतरफा शानदार प्रदर्शन कराए। जो देवव्रत जी कह रहे थे, चिंता कर रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो है उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चल रही है, आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि उपचुनाव के परिणाम भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सकारात्मकता के साथ आएंगे। सर, आपका ये मानना है कि बीजेपी के पक्ष में ही चुनावी फैसले आएंगे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगामी वक्त में जनता आखिर अपना आशीर्वाद किसे देगी। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन चुनावी तैयारियों की यदि हम बात कर लें तो बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पीछे कुछ इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि सीएम शिवराज जनता के बीच जा रहे हैं, जन दर्शन यात्रा के माध्यम से लोगों का आशीर्वाद लेने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो समस्याएं लोगों की सामने आ रही है उन्हें दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर देख लें, यदि दमोह की हम बात करें तो दमोह में जो कांग्रेस ने जीत हासिल की है उसके बाद कांग्रेस एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ आक्रामक रुख में आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर आगामी चुनावों में जनता अपना आशीर्वाद कैसे देती है। इसी के साथ INB स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।